नमस्कार, मैं नीतीश कुमार यादव, प्रवक्ता कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन प्रयागराज। आज आप लोगों के समक्ष वैदिक कालीन शिक्षा, जिसको हम गुरुकुल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक काल का समय। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक युग। ऋग्वैदिक युग का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेद विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए जाते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद हम उसे ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। दूसरा वेद उसे हम सामवेद के नाम से जानते हैं और तीसरे वेद को हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं तथा चौथा वेद अथर्ववेद कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। तो वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी सबसे पहली विशेषता में हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य, कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार में विभाजित किया गया था। पहले प्रकार को पराजीवन कहते थे, दूसरे प्रकार को अपराजीवन उस समय कहा जाता था। परा का अर्थ था ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि अपरा का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। इससे स्पष्ट है कि परा के लिए अलौकिक विद्याओं का ज्ञान होना आवश्यक था तथा अपरा के लिए लौकिक विद्याओं का ज्ञान महत्वपूर्ण था। इन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था मोक्ष केंद्रित थी। सादा जीवन तथा उच्च विचारों के महावाक्य से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया जाता था। उस समय प्रदान की जाने वाली शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। पहला उद्देश्य है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। वेदकालीन युग में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था, जिससे ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमार्थ, गुरु और बड़ों का आदर आदि संस्कारों का विकास किया जा सके। दूसरा उद्देश्य था पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। वैदिक काल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में वैदिक युग के मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। छात्रों को अपनी चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि मोक्ष प्राप्ति में बाधा न उत्पन्न हो सके। इसके लिए छात्रों को अपने आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अगला उद्देश्य है शिक्षा का व्यक्तित्व का विकास करना। वैदिक काल में शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे गुण का विकास किया जाता था। छात्रों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी, जिससे वह उत्तरदायित्व को समझ सकें तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकें। इसके अलावा जो शिक्षा का उद्देश्य था सामाजिक कुशलता को उन्नत करना। वैदिक युग में छात्रों में सामाजिक ज्ञान की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाना भी शिक्षा का एक
उद्देश्य था। छात्रों को अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना सिखाया जाता था। अगला उद्देश्य संस्कृत का संरक्षण एवं प्रसार करना है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना उस समय की शिक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक अंग था। छात्रों को संस्कृत का ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। स्पष्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करके उसे पूर्ण मानव बनाना था। आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान का बोध कराकर छात्रों को सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ तत्कालीन जीवन दर्शन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता था। इस प्रकार हमने देखा कि वैदिक शिक्षा में जो शिक्षा का उद्देश्य उसमें मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति और सांसारिक जीवन जीने के लिए उनको तैयार करना था। अब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की दूसरी विशेषता हम देखते हैं, जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं। वैदिक काल में बालक की विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था, जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ पास ले जाना होता है, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन को बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिसे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए विद्या आरंभ के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के बालकों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। इसलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण बालकों का उपनयन 8 वर्ष की आयु में बसंत ऋतु में गायत्री मंत्र के साथ कराया जाता था। क्षत्रिय बालकों का उपनयन संस्कार सामान्यतः 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा कराया जाता था। वैश्य वर्ण के बालकों के लिए यह संस्कार सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में शरद ऋतु में जगती मंत्र के द्वारा कराया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा की अन्य विशेषताओं के बारे में अगले वीडियो में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।